उस एडिक्विटी संस्था को इस एसएससी से हटाया जाए। 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हमारे सेंटर बन रहे हैं। हम मीडिया बता देंगे, हम बता देंगे, पहुंच जाएगी बात। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कराने वाली जो संस्थाएं हैं उनसे अगर जूझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को झेल रहे हैं, तो आकर के इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। एक मूक दर्शक बन करके देखने से कुछ नहीं होगा। विद्यार्थियों को नहीं डराया गया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएससी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसएससी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी देखिए, हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। आज हम सभी यहाँ पे एसएससी या अन्य परीक्षाओं में जो भी धांधलियाँ चल रही हैं, जो भी समस्याएं विद्यार्थियों को झेलनी पड़ रही हैं, लोग 6-6 साल से परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके बाद में उनको सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर में भ्रष्टाचार हो गया, माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं चल रही है, एडमिट कार्ड आया तो तुरंत जब सेंटर पे पहुंच गया तब एडमिट कार्ड आया है। 200, 300, 400 किलोमीटर दूर हमारे सेंटर बन रहे हैं। 2020 में जब चुनाव हुए कई राज्यों में, जब कोरोना काल चल रहा था, तो चुनाव इतनी आसानी से कैसे हो गए, लेकिन ये परीक्षाएं इतनी आसानी से क्यों नहीं हो पाती हैं। जब भी कोई भी परीक्षा होती है, चाहे वो नीट हो, जो यूपीएससी हो, एसएससी हो, या कोई भी परीक्षा हो, उसमें बिना धांधली के वो परीक्षा क्यों नहीं होती है। मेरा प्रश्न ये है सरकार से और उन सभी संस्थाओं से जो इन परीक्षाओं के लिए जिम्मेदार हैं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक एसएससी अपनी ऑफिशियल नोटिस नहीं निकालती है। और जो हमारी मांगे हैं कि पेपर फिर से कंडक्ट हो, जो एडिक्विटी एक संस्था है जो एसएससी का एग्ज़ाम कराती है और यूपीएससी ने उसको ऑलरेडी बैन कर रखा है, उस एडिक्विटी संस्था को इस एसएससी से हटाया जाए। ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों के साथ में हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रशासन से आग्रह करते हैं। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्व प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है वो आकर के कहता है नहीं, आपके लिए तो एक जगह निर्धारित कर दी गई है। संविधान में एक जगह बाबा साहब ने लिख के दिया है कि इको गार्डन में धरना होगा। मुझे बता दीजिए किस संविधान में लिखा है? जर्मनी के लिखा है कि कनाडा के लिखा है? मैं भारत का संविधान फॉलो करता हूँ, मैं भारत के संविधान के हिसाब से चलूंगा। मुझे ये अधिकार है कि मैं कहीं भी बैठ करके अपना विरोध दर्ज करा सकता हूं और आंदोलन कर सकता हूं, और मैं उसी अधिकार का पालन कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इको गार्डन निर्धारित किया गया है, इको गार्डन निर्धारित किया गया है। ये केवल इसको हब इसलिए बना रहे हैं कि सारे बच्चे हमको मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, और कोई नहीं मतलब है। तो बच्चों की तो लड़ाई है। ये हब इसको इसे बना रहे हैं कि कल को अगर आपके करियर में कोई बात आवे तो फिर नहीं साथ लेने वाले। आप जाइए अपना काम जाइए, की बात सुनी जाएगी। बेइज्जती से मीटिंग में गया, कोई निर्धारित की गई वहाँ जाए, हमें बच्चों से मिलना है। क्या जानकारी है? जानकारी मुझे दे दो। क्या जानकारी है? कैसी हुआ, कैसी जानकारी, कैसी जानकारी चाहिए आपको? जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप सुनो, फिर आप मुझे बताओ। सही, आपका जो पेपर दूर हुआ, पेपर सेंटर उसी चीज का विरोध था। वहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं, सुन लीजिए वहाँ व्यवस्था भी ठीक नहीं, इस चीज का विरोध। पेपरों का कुछ वाला भी मामला है, उसका आप लोगों का विरोध है। संबंध में सारे टीचर टॉप टीचर है, जितने टॉप टीचर है, वो डालना लीडर हो चाहे सारे टीचर, राकेश यादव, जगत प्रताप, जितने टीचर है कोई ऑफिशियल है या कुछ ऑफिशियल है, ऑफिशियल कोई नहीं दिखाई। पहले पूरी बात तो सुनो। अरे पूरी बात स्टूडेंट को कैसे करेगा? हाँ, से बात हुई है, आश्वासन लिया गया है, बात नहीं सुनेंगे। यहीं पे बैठेंगे, 2 दिन हो गए मीटिंग को, ऑफिशियल नोटिस आई नहीं करेंगे आपसे बात। अभी तक ऑफिशियल नहीं है। आप क्या जानकारी होगी? बहुत जानकारी चाहिए, कुछ ऑफिशियल आया, ऑफिशियल कुछ आया, बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
और चीजें गलत हो रही है, अगर गलत किया गया सब लोग बोल रहे तो किसी को जानकारी आपको नहीं है? क्या जानकारी? कितने कितने बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पर विरोध बताइए कौन सारे क्या बिंदु आप बताइए ना, आप जानकारी। ये प्रदर्शन देखिए क्या होता है। जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार ने रोड बना दी, हम बोल रहे हैं इसमें गड्ढे क्यों नहीं, उन्होंने गड्ढे भर दिए, लेकिन इस पे कौन बात करेगा कि उस रोड को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ, जो लोग भ्रष्टाचारी थे उनको क्यों सजा नहीं मिल रही है? ये गड्ढे हो ही क्यों रहे हैं आखिर? ये अनियमितताएं क्यों हो रही है? परेशानियां विद्यार्थियों को झेलनी क्यों पड़ रही हैं? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नोटिस निकाल दिया या उन्होंने आश्वासन दे दिया। आश्वासन तो हमको 1947 से मिल रहे हैं, आश्वासन ही लेकिन आश्वासन नहीं चाहिए, हमको समाधान चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उन्हीं के आनुषंगिक संगठन है। अखिल भारतीय देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, हम लोग भाजपा या किसी भी संगठन के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आनुषंगिक संगठन नहीं है। विचार सेम हो सकता है, हम उनकी नीतियों, जो नीतियां अच्छी हैं, जो जिन नीतियों का समर्थन करना चाहिए उनका समर्थन करते हैं, लेकिन जिनका विरोध करना चाहिए उनका भी विरोध करते हैं। और आज वो विरोध साफ है कि अगर भाजपा की सरकार केंद्र में है, भाजपा की सरकार प्रदेश में है, तो उसके सामने हम लोग आंखों में आंखें डाल करके यह विरोध कर रहे हैं कि एसएससी या बाकी जो प्रतियोगी छात्र परीक्षाएं हैं उनमें धांधलियां बंद हो। मीडिया में बोल दिया हमने, आप मीडिया नहीं है, आप मीडिया नहीं है, हम मीडिया बता देंगे, पहुंच जाएगी बात। नहीं डराइए नहीं, डराइए नहीं, आप बच्चों डराइए नहीं। हाँ, आप बच्चों को गुमराह मत करिए, गुमराह नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हो आप, बच्चे जानते हैं, आप जो जगह चिन्हित करी जाइए वहाँ पे पहुंच जाएंगे, बच्चों को लेके बच्चे यहाँ खड़े जाएंगे।